गाइस बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ और ये इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी, फुल डिटेल वीडियो लाऊंगी। बट मैं यहाँ पे आपको छोटा छोटा एक बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले एक क्वेरी रेस करी थी आप लोगों के सामने कि मुझे विशलिंग पे 2.5 लाख की सेल करवाई थी और उस पर मेरे को इन रिटर्न में कमीशन इतना मिला है कि मैं उससे कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। मतलब एक सच में, मतलब कि वो अमाउंट इतना कम है, इतना कम है। आप खुद ही सोचो, 2.5 लाख की मैंने सेल करवाई है और 2.5 लाख की सेल में मैं आपको बता दूँ, जैसे बहुत से लोग ना 0.5% पे वर्क करते हैं, बट मैं मोस्टली 10% पे ही वर्क करती हूँ। मतलब मेरा फिक्स ही है कि मैं 10% पे ही वर्क करूँगी, 0.5 का कोई प्रोडक्ट डालती ही नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। तो अगर 10% के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कहीं ना कहीं अमाउंट अच्छा खासा हो रहा है। देखा जाए तो 22-23 हज़ार रुपये बनने चाहिए थे, ज़्यादा ही बनने चाहिए थे। तो मुझे भी उम्मीद थी कि हाँ शायद इतना मीशो की तरफ से मेरा कमीशन आने वाला है। और साथ में मैंने ना इनका रिवॉर्ड जीता था, जो सेलिंग वाला रिवॉर्ड होता है ना, अगर आप सेल करवा देते हो। जैसे मेरे एक में था 5,000 की सेल करवाना था, मैंने 5,000 के बदले उसमें 50,000 की करवाई। एक और था जिसमें 5,000 की सेल करवानी थी, मैंने उसमें 20,000 की सेल करवाई। और एक था जिसमें 2 लाख की सेल करवानी थी, तो वो मैं हार गई। मैं उसमें 1,75,000 की सेल करवा के, क्योंकि मेरा फिर ये रहा ना कि मैं चाहती तो वहाँ पे 50,000 की सेल ना करवा के इसमें करवा देती, लेकिन मुझे यही लगा कि यार 2 लाख की सेल होगी तो माइनस हो के रिटर्न करके फ्लैग ब्रेक करके वो कहीं ना कहीं कम कर ही देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना तीनों अकाउंट पे अलग अलग काम कर लिया जाए। तो इन माई माइंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई मेरा 22-23 हज़ार रुपये तो कमीशन बन रहा है और जो है 1,600 रुपये मेरा रिवॉर्ड का था। इतना पैसा मैं लेके चल रही थी, ठीक है। मान के चलिए कि 25,000 रुपये आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मीशो, मतलब मिंत्रा की तरफ से, विशलिंग की तरफ से मीशो में, है ना। तो ये मेरे को था कि इतना तो मेरा आएगा ही आएगा पैसा। बट गाइज जब ये पूरा सेटल हुआ तो मतलब इतना कम इनने कर दिया है कि ये 22,000 के ना 10 टुकड़े भी कर दोगे ना, उससे भी कम पैसा इन्होंने मुझे कमीशन के रूप में दिया है। और बाकी इन्होंने बोल दिया फुल रिटर्न, ठीक है। बाकी इन्होंने बोल दिया है फ्लैग्ड रिटर्न तो इसलिए नहीं मान सकती ना, क्योंकि मेरे पास इतने क्रिएटर्स हैं और वो लोग बता रहे हैं कि दीदी हमने तो घर में ही शॉपिंग करी है। चलो मैं तो नहीं करती हूँ शॉपिंग, लेकिन वो लोग बताए दीदी हमने तो घर में ही शॉपिंग करी है, हमने तो रिटर्न नहीं करा है। तो ये रिटर्न कैसे हो गया? तो रिटर्न वाली चीज़ पे मुझे डाउट है कि भाई ये तो कुछ ना कुछ तो झोल है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी चीज़, जैसे कि उन्होंने मेरा फ्लैग्ड लगाया है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँ गाइज, अगर आप लोग मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे ना, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, आपको 10 से ज़्यादा तो रील नहीं मिलेंगी मीशो के लिए, क्योंकि मैं रील बनाती ही नहीं हूँ। मेरा पूरा का पूरा जो काम है वो कलेक्शन से और सिंगल पोस्ट से ही चलता है, चाहे वो 2.5 लाख की सेल हो, चाहे वो, मतलब मैंने अभी तक विश लिंक पे लगभग बता रही हूँ, इन 1.5 सालों में मैंने कम से कम 30 लाख से तो ज़्यादा की ही सेल दी है। और कुछ मंथ से तो मेरी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। लेकिन ये अब मैंने दूसरे अकाउंट खोले, मैं सब पे वर्क करती हूँ ताकि मैं सब पे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ सकूँ कि क्या तरीके से विश लिंक वर्क कर रहा है। लेकिन इस बार मेरे लिए इतना डिसअपॉइंटिंग हुआ है। मैंने इतनी अच्छी सेल करवाई, पता है मैं चाहती ना तो मैं फ्लिपकार्ट की करवा देती, और फ्लिपकार्ट की तो मैंने करवाई ही है। खैर फ्लिपकार्ट का तो मैंने रिवॉर्ड जीता भी है। फ्लिपकार्ट के मैंने तीनों लेवल क्रैक कर लिए थे, मुझे तीनों का पैसा, मतलब वो अभी तक उसमें से कुछ भी रिटर्न वगैरह नहीं हुआ। सोचो आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी एक ऑडियंस है जो कि मीशो रिटर्न करे जा रही है और एक ऑडियंस है जो फ्लिपकार्ट बिल्कुल ही रिटर्न नहीं कर रही है। तो ये तो कोई कहीं ना कहीं झोल है। तो मीशो का इस पर कहना ये है, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा सेकंड अकाउंट है, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। कोई ये मत समझिएगा कि इस पे तो इतना कम कमीशन दिख रहा है। गाइस ये मेरा तीसरा अकाउंट है, ठीक है, तीसरा अकाउंट है ये। मैं आपको इसमें बताती हूँ। मीशो ने गाइडलाइन दी है एक अभी, कि यही वो अकाउंट था जिसमें मैंने 50 लाख की सेल करवाई थी। इसी में मैंने 50 लाख की सेल करवाई और ये मैंने सितंबर में अकाउंट बनाया था। अगर मैं इसमें डेट देखूँगी ना, आपको सितंबर ही लास्ट दिखेगा। ये देखो आप, सितंबर में बनाया था मैंने ये अकाउंट और शायद 2 या 4 तारीख को बनाया था, ठीक है। अभी अपन इसको अपडेट करते हैं। अभी आप देखो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सेल बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सेल मतलब दूसरों और बड़े क्रिएटर्स की नज़र में इसमें बिल्कुल भी सेल नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, जब से इन्होंने मेरा कमीशन बिल्कुल कर दिया ना माइनस, सबसे मैंने इनके लिए एक भी सिंगल पोस्ट तक नहीं डाली है। तो ये जो 1,29,000 सेल है, लगभग मेरी 1 महीने की ही है। अब अगर इसमें देखा जाए तो अपन अगर देखें मीशो की कितनी है, अब देखो आप, मीशो का मेरा कमीशन बना है इससे, इस वाले अकाउंट से 2,330, मतलब 2,330 रुपये। और फ्लिपकार्ट का बना है 978, सॉरी, है ना। अब आप देखो कि मैंने मीशो इतना कमीशन बना है, मतलब मीशो की सेल कितनी होगी, आप खुद सोचो मीशो की सेल कितनी होगी जब इतना कमीशन बना है। और फ्लिपकार्ट पर 14% का काम होता है, तो 14% पे मैं देखा जाए तो मैंने मीशो को दी होगी 10-12 हज़ार की सेल दी होगी इस वाले अकाउंट से। और बाकी पूरी की पूरी यहाँ पे मीशो की सेल है। और अब ये इसलिए कमीशन 23,000 दिख रहा है, क्योंकि अब इन्होंने क्या 4 वाला कर दिया है ना, 10% इन्होंने हटा दिया। अब आप सोचो कि इतना ये मेरा है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे,
देखो आप, ये था मेरा रिवॉर्ड। इसी अकाउंट का रिवॉर्ड दिखाती हूँ मैं आपको। पे आउट सेक्शन में आते हैं, चलो देखना आप, ठीक है गाइस। ये तो पेंडिंग फ्रॉम ब्रांड्स है, तो ये तो अभी नहीं दिखेगा, है ना। इसमें भी इन्होंने बोल दिया कि आपका 50% रिटर्न है, मतलब वो तो उनको तो रिटर्न करना ही करना है। मैं आपको रिवॉर्ड दिखाती हूँ फ्रंट पेज में। ये रिवॉर्ड था, ठीक है, ये रिवॉर्ड था। इसमें आप नीचे देखेंगे और नीचे आएगा विच वन, दिस वन, ठीक है, ठीक है। अभी आप मैं इसको खोलती हूँ। अब आप देखिए ट्रैक माई प्रोग्रेस पे। अब आप देखिए इसमें, अच्छा 46,000 था, सॉरी गाइस, ना 46,000 था। अब देखिए आप इसमें इन्होंने सेल मांगी थी 5,000 की, हमने इनको सेल दी 46,700 रुपये की। 46,700 रुपये में लोगों ने इतना रिटर्न कर दिया कि 5,000 रुपये का प्रोडक्ट भी नहीं बचा, ठीक है। और इन्होंने कर दिया कि डिसक्वालीफाइड। इसमें कोई और शर्त थी नहीं। शर्तें वर्तें तो अगर ऐसी बात कहें तो शर्तें वर्तें तो मतलब कि कौन ही समझाएगा हमको, जितनी अच्छे से हमको समझ में आती है। सिर्फ इतना था, आपको इतनी सेल देनी है, ना इनके लिए कोई रील बनानी थी ना कुछ बनानी थी। अब इन्होंने बोला 50% तक रिटर्न नहीं होना चाहिए। अब तुम बताओ, मतलब मैं तो ये कैसे मान लूँ कि इतना मेरा रिटर्न हो गया, जब मेरा फ्लिपकार्ट का नहीं रिटर्न हो रहा। एक प्रोडक्ट मान लो, मतलब अगर कोई 10 है तो 10 में से एक भी नहीं होता है मेरा प्रोडक्ट रिटर्न, और ये इतना कैसे हो रहा है। तो ये इनका झोल था। अब इन्होंने इसके लिए क्लैरिफिकेशन दे दिया है, जो कि आपको मिलेगा व्हाट्स न्यू में। व्यू ऑल पे जब आप जाएंगे, ठीक है, मीशो गाइडलाइंस पे जब आप जाएंगे, सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करती हूँ ना एडिटिंग, इसलिए आपको ऐसे रॉ मिलेगा वीडियो। अभी देखो, जैसे इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन दे दी है, मैं इसको पूरा अच्छे से बोल के भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे क्वेरी रेस करनी ही करनी है। अब देखो आप, इन्होंने ये बोल दिया है कि आप ये आइकन, मतलब वो पे आउट सेक्शन में जाना, आई बटन को दबाना, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब देखो, मैं अगर मेरी बात करूँ, मैं रील्स नहीं बनाती हूँ, तो मेरी रील फ्लैग्ड हो ही नहीं सकती है। इन्होंने मेरी रील फ्लैग्ड कर दी है मेरे मेन अकाउंट से भी। चलो ठीक है, मेन अकाउंट से चलो फिर भी कर दो कि चलो मिंत्रा वगैरह की रील है उसमें। अब तुम मेरे को ये बताओ, ये मेरा ऐसा अकाउंट है जिसपे कि मैंने कुछ डाला ही नहीं है, जिसमें कुछ है ही नहीं, जिसमें मैं सिर्फ उतना ही काम करती हूँ जितना ज़रूरी है। इसमें मैंने एक रील नहीं डाली है, एक रील, और इन्होंने बोल दिया है योर रील्स आर फ्लैग्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको एग्जैक्ट रीज़न वहाँ से पता चलेगा करके। तो अगर आपको अब चाहिए कि आपको कभी ये ना हो, तो आपको क्या करना है, तो इन्होंने गाइडलाइंस दी है कि नो रीपोस्ट, नो स्क्रीनशॉट्स, नो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यूज़ योर ओन वीडियो, क्लियर वीडियो, मीशो प्रोडक्ट, शो द करेक्ट प्राइस लिखो, ऑलवेज टेक मीशो ऐप, ठीक है। ये करके इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस दे दी है कि भैया ऐसा ऐसा आपको इसमें करना है। अभी मैं इसका पूरा एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी, लेकिन हाँ, इतना मैं आप लोगों से अब कह सकती हूँ कि अब आप लोगों को ना इस ऐप के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, ये चीज़ मैं क्लियरली बोल रही हूँ, और मैं अपनी मेन आईडी से बनाऊंगी। इस आईडी से तो क्या इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं उससे बनाऊंगी वीडियो की। देखो, मैं मीशो के लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करूँगी, चाहे वो मेरे को कुछ दे चाहे ना दे, वो चाहे कुछ भी करे। अब मेरे को मीशो के लिए तो वर्क नहीं करना है, क्योंकि भाई इतना टाइम इन्वेस्ट करना, मतलब सिंगल पोस्ट ही होती है, लेकिन ये उन लोग के लिए ठीक है भाई जो कंटेंट क्रिएशन में ओनली हैं। अब हम 100 काम एक साथ लेके करते हैं, और हम सोचे कि रोज़ 4-4 सिंगल पोस्ट बनाए, इन्हें लाखों लाखों की सेल दें, तो भैया ये तो हमसे नहीं होगा। तो मैं तो मीशो का बिल्कुल ही वो कर रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बिल्कुल मैंने उस जब से, मतलब आप लोग अगर मेरे मेंबर्स हो तो आपको पता होगा कि जब से ये चीज़ हुई है, तब से मैंने मीशो के लिए एक भी सिंगल पोस्ट नहीं बनाई है, ना मैं आज के बाद बनाऊँगी। मैं मीशो, फ्लिपकार्ट को अपन मीशो बना के रख देंगे ना यार, अपन फ्लिपकार्ट को ज़्यादा वो करो ना। फ्लिपकार्ट तो अच्छी क्वालिटी भी देता है, क्योंकि मीशो क्वालिटी जब अच्छी देता है, जब देता है, लेकिन मोस्टली टाइम्स तो मैं तो यही कहूँगी कि वो जो दिखाता है वो देता ज़रूर है, बिल्कुल देता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें झोल रहता है। तो बस भाई, मैं तो मीशो पे बिल्कुल वर्क नहीं कर रही हूँ, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग अपनी जर्नी से ऐसे निराश नहीं होना चाहते हो, तो आई विल रिकमेंड यू कि बिल्कुल वर्क मत करो इस ऐप के लिए, तो डेफिनेटली मत करो। क्योंकि ये देखो, वैसे भी इसका अलग ही चल रहा है कि वो अलग ही अलग काम करना चाहता है, तो उनको अलग ही करने दो। मैं तो बिल्कुल भी इस ऐप के, और मैं इस ऐप के ना आज से नहीं, मैं बहुत पहले से खिलाफ हूँ। मेरे मेंबर्स कहते भी थे, दीदी आप मीशो को इतना क्यों नेगलेक्ट करते हो, इतना क्यों वो करते हो। मुझे पहले से ही नहीं पसंद है ये ऐप, सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बताया था कि 3500 की सेल देते हैं और आखिरी में माइनस कर देते हैं वो सब कुछ, और वो लोग तो घर में ही सामान बुलवाते हैं, तो उनका रिटर्न कैसे हो सकता है। इन सब बातों के कारण मुझे बिल्कुल भी मीशो पसंद नहीं था गाइस, और अब तो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे रीज़न दे दिए ना पसंद करने के, कि अब तो मतलब कि और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि अपनी टाइम एंड एनर्जी ऐसी जगह पे वेस्ट करो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो कि आपको रिटर्न में कुछ तो दे। अभी आप सोचो ना, मैंने कितना सोचा होगा कि भाई मुझे वो नहीं है 22,000 रुपये, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा इतना पैसा जो है आने वाला है।
अभी आखिरी में तुम 300 रुपये 400 रुपये दे दोगे तो क्रिएटर क्या करेगा? ऐसे में क्या है ना, अब किसी को रिकमेंड करने की इच्छा भी नहीं होती भाई, जब हम ही नहीं कमा पा रहे तरीके से इस ऐप में तो लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे। तो इसमें मैं ये कहूँ